तालिबान ने किया अफगानिस्तान के पंजशीर पर कब्जे का दावा। गवर्नर ऑफिस के बाहर खड़े दिखे हथियारबंद तालिबानी। पंजशीर के गवर्नर ऑफिस पर तालिबानियों ने फहराया झंडा, जारी किया वीडियो। अहमद मसूद ने तालिबान के दावे को किया खारिज। ऑडियो मैसेज जारी करके कहा, हम अजेय हैं। पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर ठोका दावा, कहा जल्द होगा सरकार का गठन। तालिबान ने तेज की सरकार के शपथ ग्रहण की कवायद। टर्की, रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान और कतर को भेजा न्योता। तालिबान सरकार के ऐलान से पहले पाकिस्तान का दाव, मुल्ला बरादर से मिले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुखिया। सरकार बनने से पहले अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए तालिबान का नया फरमान, कहा सिर से पैर तक ढककर आए स्कूल, क्लासरूम में लगाया पर्दा। काबुल में महिलाओं का तालिबान के विरोध में प्रदर्शन, समान अधिकारियों की मांग को लेकर हल्ला बोल। काबुल एयरपोर्ट पर शुरू हुई घरेलू विमानों की आवाजाही, मुसाफिरों की चेकिंग करते नजर आए तालिबानी लड़ाके। काबुल में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर जारी है सस्पेंस, अब भी बंद है पासपोर्ट ऑफिस। हरियाणा के करनाल में आज होगी किसानों की महापंचायत, लाठीचार्ज के खिलाफ हल्ला बोल। करनाल में मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे किसान, 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज का विरोध। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए करनाल में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, लागू की गई धारा 144, डाइवर्ट किए गए कई रूट। किसानों की महापंचायत से पहले बंद की गई इंटरनेट सेवाएं, हरियाणा सरकार ने की कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। करनाल में भीड़ जमा होने पर लगी रोक, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत की इंटरनेट सेवा भी बंद। संयुक्त किसान मोर्चा का बयान, किसानों के सर फोड़ने का हुक्म देने वाले अफसर को मिला इनाम, किसानों को अपराधी ठहराने की कोशिश। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर जारी है किसानों का आंदोलन। 9-10 सितंबर को लखनऊ में किसान प्रदर्शनकारियों की महाबैठक। 15 सितंबर को जयपुर में किसान संसद का आयोजन, 27 सितंबर को भारत बंद बुलाने का कार्यक्रम। किसानों को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा, बोले नदारद हो गए हैं डबल इंजन के सारे ड्राइवर। गाजियाबाद में एक और 11 किसानों ने डेरा जमाया, मुआवजे की मांग को लेकर प्राधिकरण के गेट पर डटे प्रदर्शनकारी। यूपी विधानसभा के लिए बीएसपी का चुनावी अभियान शुरू, आज लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन। लखनऊ के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे मायावती। 23 जुलाई को अयोध्या से शुरू हुआ था प्रबुद्ध सम्मेलन का सिलसिला। आज से 3 दिन के यूपी दौरे पर ओवैसी, पहले दिन अयोध्या की यात्रा, फैजाबाद कहने पर छिड़ा विवाद। अयोध्या के रुदौली में ओवैसी की जनसभा, मुस्लिम बहुल सीट पर शेर अफगन है एआईएमआईएम के उम्मीदवार। एसपी सांसद एसटी हसन ने कहा बीजेपी और ओवैसी ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटे। यूपी के सीएम योगी करेंगे राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ, नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन। आजमगढ़ में वैश्य समाज ने अलग पार्टी बनाने का किया ऐलान, 403 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। कानपुर में कुसौली गांव में डेंगू का कहर, 5 लोगों की मौत। गांव के 30 लोग अस्पताल में भर्ती, खौफ की वजह से लोग घरों में ताला डालकर भागे। इटावा में 1 अगस्त से अब तक 5500 बुखार मरीज बनाया गया विशेष डेंगू वार्ड। आज कोलकाता में बंगाल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने किया बड़ा दावा, कहा संपर्क में है बीजेपी के 24 विधायक। इंदौर में महंगाई को लेकर कांग्रेस का अनूठा विरोध जारी, किया गैस की टंकी बना हुआ डाक टिकट। अमृतसर में महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। यूपी के गोंडा में गौशालाओं का बुरा हाल, जलभराव की दिक्कत, चारे की किल्लत। कोविशील्ड के 2 डोज में गैप को लेकर केरल हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश, कहा 84 दिन के बजाय 28 दिन का हो अंतर। महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने कहा नागपुर में कोरोना की तीसरी लहर, इस हफ्ते से बढ़ेगी सख्ती। दिल्ली में कोरोना के 32 नए मामले, लगातार 6ठे दिन कोई मौत नहीं। वैक्सीनेशन को मजबूती देने के लिए दिल्ली सरकार की अनोखी पहल, लॉन्च किया वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स। 5 महीने बाद वाराणसी की संध्या गंगा आरती पुराने स्वरूप में लौटी, कोरोना के चलते हो रही थी सांकेतिक पूजा। बिहार के छपरा में अपराधियों के हौसले बुलंद, अवैध रेत खनन में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। रेत माफिया ने पुलिस टीम पर किया पथराव,
थानाध्यक्ष का फटा सर, गाड़ी का शीशा टूटा। बिहार में मुखिया चुनाव शुरू होते ही हिंसा बढ़ी, ससराम में उप सरपंच की गोली मारकर हत्या। बिहार के हाजीपुर में पति की मौत के बाद बच्चों को लेकर ससुराल पहुंची महिला, ससुराल पर देखभाल करने का आरोप। सूरत में शराब की तस्करी का खुलासा, कार की सीट के नीचे और लाइट के पास से निकली 3000 बोतलें। जेईई पेपर लीक को लेकर बढ़ा बवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश में गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत की मांग, विजयवाड़ा में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। तमिलनाडु में सरकार ने नहीं दी गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत, कोयम्बटूर में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। पटना में कार्यपालक सहायक अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन, नियुक्ति की मांग को लेकर किया बीजेपी दफ्तर का घेरा। राजस्थान के सीकर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, शहर में ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की मांग। दार्जिलिंग में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की तबाही, सिक्किम को जोड़ने वाले रास्ते पर गिरा मलबा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में राजघाट बांध के गेट खोले गए, बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ा। अचानक पानी से नदी के बीच फंसी 3 महिलाएं, पुलिस और गांव वालों ने मिलकर बचाया। देवरिया में देवरहरवा बाबा आश्रम में घुसा बाढ़ का पानी, साधु संतों को हो रही समस्या। तेलंगाना के भद्रादी में फ्लैश फ्लड बना, जानलेवा 8 साल के बच्चे की मौत। हरदोई में दबंगों से परेशान महिला ने फेसबुक पर पोस्ट लिखने के बाद दी जान, आरोपी गिरफ्तार। प्रशासन के रवैये से नाराज चंडीगढ़ में सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल, रोजी रोटी छीनने और पोषण का लगाया आरोप। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार से बच्चों की मौत पर केंद्र की नजर, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी। फिरोजाबाद में डेंगू से मुक्ति के लिए लोगों ने भगवान को किया याद, हवन पूजन का किया जा रहा आयोजन। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बढ़ा डेंगू का कहर, मेडिकल कॉलेज में 45 बच्चों में बीमारी की पुष्टि। बीएचयू अस्पताल के स्टाफ और छात्रों के बीच मारपीट, स्वास्थ्य कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। देहरादून के कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत, काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। चंडीगढ़ में आरबीआई का कैश ले जा रहे 3 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत, 3 ड्राइवरों समेत 1 महिला कांस्टेबल घायल। आसनसोल में 2 युवकों की भीड़ ने की पिटाई, चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए थे दोनों। मुंबई सटे कल्याण के पौष इलाके में महिला की हत्या, पत्थरों से कुचलकर वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली के शादरा में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूटपाट, पेट्रोल पंप कर्मचारी से लूटे 7.5 लाख रुपए। कानपुर में महिलाओं की दबंगई का वीडियो वायरल, पड़ोसी महिला को घसीटकर मारा। प्रयागराज में प्रॉपर्टी विवाद में फायरिंग, युवक ने हवा में चलाई गोलियां, सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। इंदौर में पड़ोस में रहने वाले युवक युवती ने दी जान, वारदात को लेकर सवालों के जवाब ढूंढने में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी के खास शूटर अनुज कनौजिया पर कसा शिकंजा, पुलिस ने घर के सभी सामानों को किया जब्त। मध्य प्रदेश के देवास में मोबाइल पर पबजी गेम खेल रहे युवक की मौत, 11वीं का छात्र था दीपक राठौर। कुल्हान यूनिवर्सिटी में बुजुर्ग प्रोफेसर की गिरफ्तारी, छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने और छेड़खानी करने का आरोप। अमृतसर में करंट लगने से गर्भवती महिला की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। हरदोई में बस में सवारी बैठाने के विवाद में जोरदार भिड़ंत, सड़क पर जमकर चले लात जूते। दरभंगा में चोरी के आरोप के 2 चोरों की जमकर धुनाई, मोबाइल बरामद। ओवल में टीम इंडिया ने अच्छा इतिहास, इंग्लैंड को चौथे टेस्ट में 157 रन से हराया, 50 साल बाद इस मैदान पर दर्ज की जीत। ओवल टेस्ट में जीत के साथ ही टीम इंडिया 2-1 से आगे, मैनचेस्टर में होगा 5वां मैच। ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए रखा था 368 रन का लक्ष्य। मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए रोहित शर्मा को चुना गया मैन ऑफ द मैच, 127 रन की खेली शानदार पारी। भारत की तरफ से गेंदबाजों ने भी किया कमाल, उमेश यादव ने झटके 3 विकेट, बुमराह, शार्दुल और जडेजा को मिले 2-2 विकेट। ओलंपिक से बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतकर हिंदुस्तान लौटे नोएडा के डीएम सुहास, दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। नोएडा में भी पदक विजेता सुहास का शानदार स्वागत, फूलमाला ढोलबाजी के साथ डीएनडी बॉर्डर पर अगवानी।
गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व की जोरदार तैयारी। 25 टन फूलों से सजाया गया है सचखंड श्री हरमिंदर साहिब। मुंबई में जोरों पर है गणपति उत्सव की तैयारियां, बाजारों में उमड़ रही भीड़। कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते 7 मिनट बाद ही रद्द हुआ ब्राजील और अर्जेंटीना का मुकाबला। खिलाड़ियों को पकड़ने मैदान में घुसे पुलिस वाले। कच्चे तेल की कीमतें घटाने के सऊदी अरामको के ऐलान के बाद कम हुए क्रूड के दाम। सप्लाई बढ़ने से एशियाई बाजारों में घटी कीमतें। त्योहारों से पहले खर्च के लिए लोगों की जेब में पैसा पहुंचाने की तैयारी। ईपीएफओ दिवाली से पहले ब्याज का भुगतान करने की बना रहा योजना। इस साल तीसरी बार महंगी हुई मारुति सुजुकी की कारें। सिलेरियो को छोड़कर बाकी कारों के दाम 1.9% तक बढ़ाए गए। अमीरों के $100 अरब के एक्सक्लूसिव में शामिल होने के नजदीक पहुंचे मुकेश अंबानी। 92.6 अरब की संपत्ति के साथ केवल चंद कदम दूर। टीसीएस के साथ हो सकती है आईटी कर्मचारियों की ऑफिस वापसी की शुरुआत। साल के आखिर तक वर्क फ्रॉम होम खत्म कर सकती है कंपनी। जर्मनी में आयोजित हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन। दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिकों के साथ भारत की प्रीति अमरेश ने की शिरकत। म्यूनिख में ऑटो शो से पहले मर्सिडीज ने पेश की इलेक्ट्रिक कार। 2030 तक बाजार में होगी लॉन्च। टर्की के इस्तांबुल में स्टंट पायलट का कमाल। सुरंग में प्लेन उड़ाकर बनाया रिकॉर्ड। एक बार फिर गोलीबारी से दहला अमेरिका। फ्लोरिडा में बंदूकधारी ने की अंधाधुंध फायरिंग। नवजात समेत 4 की मौत। नीदरलैंड्स में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध। एम्स्टरडैम में हजारों लोगों ने पोस्टर बैनर के साथ निकाला मार्च। चिली में कोरोना से मारे गए 40,000 से ज्यादा लोगों को किया गया याद। राजधानी सैंटियागो में लोगों ने कैंडल जलाकर मृतकों को दी श्रद्धांजलि। अफ्रीकी देश गिनी में सैन्य तख्तापलट। राष्ट्रपति भवन के पास भारी गोलीबारी। हिरासत में पहुंचे देश के राष्ट्रपति। कतर और जर्मनी के दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दोहा में करेंगे खाड़ी देशों के नेताओं के साथ चर्चा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को मेडिकल ग्राउंड पर मिली पैरोल। अदालत की अवमानना मामले में काट रहे हैं 15 महीने की जेल। स्पेन में धूमधाम से मनाया गया फॉल्स फेस्टिवल। वालेंसिया शहर में पारंपरिक परिधानों में नाचते गाते और जश्न मनाते नजर आए लोग।